हजारों वर्षों से आदिकाल से हमारा समाज ये सफाई का काम करता आ रहा है और यह रोजगार नेत्र समाज का ही है। आपके समाज के जो लोग गैर वाल्मीकि जो करते हैं ना, वो नहीं करते, वो आप जैसे नेता करवाते हैं। सरकार ने अगर ये आरक्षण लागू नहीं किया होता तो इससे पहले कभी गैर समाज के लोगों ने इसमें सफाई के काम में फार्म नहीं भरे। मेरे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल पर इतने सारे कमेंट आते हैं, वो कहते हैं कि गैर वाल्मीकि समाज की बात करते हैं, गैर वाल्मीकि समाज। अजी मैं तो 30वीं बात आप संविधान को मानते हैं? जी हाँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। उन्होंने आरक्षण दिया, इसको मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। आपको आरक्षण दे रखा है, इसको मानते हैं? बिल्कुल। तमाम तरह का जो आरक्षण दे रखा है उसको मानते हैं? आरक्षण के तहत आपकी भर्तियां नियुक्ति लागू होती है। तो फिर अगर वही आरक्षण इस भर्ती में अगर लागू हो गया, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? तो बाबा साहब ने आरक्षण लागू किया तो क्या अभी 2012 में लागू किया? आरक्षण लागू किया, देश आजाद हुआ जब। लेकिन आप अगर आपके समाज की एक महिला जज बनी है, क्या इसको अदालत में बैठने नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल देखने को मिले। जब तक हमारा सारा समाज ऊंचे पदों पर मिल जाता है, पूरा संपूर्ण शिक्षित वर्ग मिल हो जाता है, जब तक वो आरक्षण हमारे सफाई कर्मचारी की भर्ती में लागू नहीं होना चाहिए। कल कहा ना गैर समाज समर्थन। मैं जितेंद्र शर्मा ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं आपकी वाल्मीकि समाज का समर्थन करता हूँ, मैं आपकी बात करता हूँ, मैं आपके युवाओं की बात करता हूँ। आप ऐसे समर्थन करने वाले 5% लोग हैं। जब से राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती 13,184 निकली है, तभी से मान सकते हैं कि वाल्मीकि समाज इस भर्ती को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहा है और आना भी चाहिए। कहते हैं इस भर्ती पर हमारा पहला अधिकार है, ये भर्ती हमारी परंपरागत भर्ती है और इस भर्ती पर किसी और का कोई स्थान नहीं है। जबकि ये भर्ती राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने आरक्षण पद्धति को लेकर निकाली है और इस भर्ती को लेकर तमाम तरह की सियासतें और तमाम तरह की राजनीति यहाँ की गई नेताओं के द्वारा। एक बार हालांकि ये भर्ती स्थगित भी हो गई थी, उसके बाद समझौता हुआ 66% पर। नंद किशोर ढंडोरिया संयुक्त वाल्मीकि सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने वो समझौता किया था। उसके बाद तमाम वाल्मीकि समाज के राजस्थान के नेता आह्वान हुआ, जयपुर में इकट्ठे हुए, बोलते हैं कि 100% की भर्ती ही हमें मंजूर होगी, इससे कम कोई भर्ती मंजूर नहीं होगी। अब हालांकि वो 100% वाल्मीकि समाज की भर्ती अभी भी नहीं हुई। 13,184 की प्रोसीडिंग चल रही है। 4 अगस्त को फॉर्म फिलअप होने थे, फॉर्म भर गए, करीब 8.5 लाख फॉर्म भरने में आ गए। एडमिट कार्ड जारी होंगे, इंटरव्यू होगा और जिसको नौकरी लगनी लगेगी। सवाल एक ये है, जो आज का जो मेन मुद्दा है जिसको लेकर मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले दिखाएं प्रकाश चंद नगवाल, वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत के ये नेता हैं, भीलवाड़ा के हैं और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। निजी कारणों से, निजी काम से यहाँ आए जयपुर, और जयपुर जब आए इन्होंने हमसे फोन किया, क्योंकि कोई भी अगर वाल्मीकि समाज का नेता जयपुर से बाहर का आता है तो जब से हम इस भर्ती की बात कर रहे हैं तो नेताओं से एक ऐसा लगाव हो गया कि ये जब आते हैं ना तो हमसे मिले बिना और हमसे बात किए बिना ये नहीं जाते। और चूंकि जब हम मीडिया वाले हैं, कोई बैठ जाता है तो वही हमारी एक न्यूज़ बनती है, वही हमारा एक वीडियो बनता है। चाहे हम चाय की दुकान पे बात करें या शहीद स्मारक, यहाँ एक स्वतंत्रता सेनानियों का धरना चल रहा है, इस पर बात करें। अब इस भर्ती को लेकर 2 शब्द से अगर गौर किया जाए तो वाल्मीकि और गैर वाल्मीकि। नकवाल साहब, क्या मायने हैं वाल्मीकि और गैर वाल्मीकि? सवाल यह है कि वाल्मीकि समाज के नाम से ये बार बार गैर वाल्मीकि शब्द जो निकलता है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या वजह है कि आप अपनी बात नहीं करते और सीधा सीधा गैर वाल्मीकि के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं? जैसे यहाँ की देश की जो राजनीति है, पाकिस्तान पाकिस्तान कह के भारत की बात की जाती है, जबकि भारत में भारत की बात नहीं की जाती। तो आपका जो समाज आपकी बात ना करके गैर वाल्मीकि समाज का नाम क्यों लेता है और किस अंदाज में लेता है, बताएं। गैर वाल्मीकि समाज का नाम इसलिए लेता है कि इस सरकार ने
इस भर्ती में आरक्षण लागू किया है, क्योंकि आरक्षण लागू किया है तो आरक्षण तो सभी के लिए होता है। हाँ। जो परंपरागत रूप से कई वर्षों से, हजारों वर्षों से, आदिकाल से हमारा समाज ये सफाई का काम करता आ रहा है और ये रोजगार मेहतर समाज का ही है। तो अब गैर शब्द इसलिए आता है कि जो मेहतर समाज के अलावा जो अन्य जातियां हैं, जो जातियां मेहतर समाज से छुआछूत करती थी, वो जातियां भी छुआछूत इसीलिए करती थी कि हम गंदगी का काम करते थे, हमारा समाज गंदगी का काम करता था। और आज उसी गंदगी के काम से छुआछूत करने वाली जातियां आज सफाई का काम करने के लिए, गंदगी का काम करने के लिए एकदम इतनी आतुर है कि जैसे यहाँ कोई मावा मिष्ठान मिल रहा हो, इस प्रकार से होड़ लगी हुई कि नहीं हम लगेंगे इसमें, और लाखों की संख्या में सफाई कर्मचारी के पद के उन्होंने फार्म भरे। अजी नकवाल साहब, क्या बात कर रहे हो आप? जब वो गैर वाल्मीकि समाज आपके घर में जाके आपका अधिकार छीन रहे हैं क्या? सरकार ने उनको नियुक्ति भरने का मौका दिया है। सवाल ये नहीं है, आप सरकार का विरोध करो ना इसमें। तो फॉर्म तो मैं भी भरूंगा, ये भी भरेंगे, कोई भी भरेगा। आपको इस चीज से तकलीफ क्यों है? हमारे सवाल ये है कि जो आपके समाज के जो लोग गैर वाल्मीकि जो करते हैं ना, वो नहीं करते, वो आप जैसे नेता करवाते हैं। चाहे वो आप प्रकाश चंद नकवाल हैं, या चंद्रभान अरविंद हैं, या रवि जाजोट हो, या जयपुर के नंदकिशोर डंडोरिया हो, या तमाम तरह के जो नेता हैं, वो इस तरह का जहर क्यों उगलते हैं? ये जहर नहीं है। देखिए, जब मेहतर समाज का निवाला गैर समाज छीन रहा है, तो गैर समाज से ये सरकार द्वारा छीनवाया जा रहा है। सरकार ने अगर ये आरक्षण लागू नहीं किया होता तो इससे पहले कभी गैर समाज के लोगों ने इसमें सफाई के काम में फार्म नहीं भरे। लेकिन ये सरकार की एक षड्यंत्र पूर्वक जो हमारे मेहतर समाज की एक तरह से जो दुश्मन समझी जाती है ऐसे काम करने वाली सरकार, जिन्होंने इसमें आरक्षण लागू करके मेहतर समाज का रोजगार अन्य को दिया जा रहा है सरकार द्वारा। इसलिए हम गैर समाज का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सरकार का विरोध करते हैं। मेरे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल पर इतने सारे कमेंट आते हैं, वो कहते हैं ये गैर वाल्मीकि समाज की बात करते हैं, गैर वाल्मीकि समाज। अजी साहब, गैर वाल्मीकि समाज का आप जो विरोध करते हैं, ये आपका जायज है नाजायज है? सवाल ये कि अगर आपको विरोध करना है तो सरकार का विरोध करें। हमने तो तीसरी बात, आप संविधान को मानते हैं? जी हाँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। उन्होंने आरक्षण दिया, उसको मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। आपको आरक्षण दे रखा है, उसको मानते हैं? बिल्कुल। तमाम तरह का जो आरक्षण दे रखा है उसको मानते हैं? आरक्षण के तहत आपकी भर्तियां नियुक्ति लागू होती हैं। तो फिर अगर वही आरक्षण इस भर्ती में अगर लागू हो गया, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? मेरा सवाल, मानो ना बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण का मानो आप। बाबा साहब की बात मानते हैं? क्या मानते हैं आप? बाबा साहब ने ही हमें ये अधिकार दिया वापस इस बात का वापस जवाब देने का। आज बाबा साहब की देन है जो आज हम इस जगह आपसे बराबर बिल्कुल और बात कर रहे हैं। मैं बाबा साहब का, मैं और मेरा पूरा समाज बहुत बहुत ऋणी है उनका। तो हम आजीवन, वो हमारे पूजनीय है, प्रथम पूजनीय वही हमारे देवता है, हमारे भगवान है बाबा। बिल्कुल। तो बाबा साहब ने आरक्षण लागू किया तो क्या अभी 2012 में ही लागू किया? आरक्षण लागू किया देश आजाद हुआ जब से। तो 2012 से जो भर्तियां पहले होती थी उसमें गैर समाज को क्यों नहीं लिया गया? अगर आरक्षण के हिसाब से भर्ती होनी चाहिए थी तो जब से नगर निगम नगर पालिकाएं बनी उस वक्त से अगर आरक्षण से भर्तियां होती तो आज ये लड़ाई नहीं होती। तो ये आरक्षण तो ये सरकार के षड्यंत्र पूर्वक 2012 से लागू किया गया है, इसलिए हमारा विरोध सरकार का है। गैर समाज का तो नाम इसलिए आता है कि सरकार के षड्यंत्र द्वारा जो आरक्षण लागू किया उसमें गैर समाज के लोग फार्म भर रहे हैं। उनसे हम निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भाई आपका ये काम नहीं है, ये हमारा रोजगार है, हमारा को इसका कारण भी मैं आपको बता दूं। हम भी चाहते हैं ऊंचे पदों पे जाना, अच्छे शिक्षित होना। हम नहीं चाहते कि जज आपके समाज की जज बनी है। तो अभी हमारा समाज पूरे देश में 20% शिक्षित समाज है। अभी भी 80% हमारे समाज के लोग अशिक्षित हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। वो आज भी वो सफाई का काम करके अपना पेट गुजरान कर रहे हैं। ऐसी संख्या 80% है। जो शिक्षित हुए हैं उनकी प्रेरणा लेकर हम भी हमारे बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहते हैं, लेकिन जो इनके कारण से इन्होंने हमें रोजगार, इसके सिवा दूसरा रोजगार करने नहीं दिया, हमें शिक्षा से वंचित रखा।
और शिक्षा से वंचित रखने से हम दूसरा कोई रोजगार कर नहीं पाए। अब कर नहीं पाए तो जो उनके पास में जो सीधा रोजगार यही है कि सफाई का काम करके अपना पेट गुजारा करना। और जब हम सक्षम नहीं है, नहीं होने के कारण से हमारा काफी समाज अभी भी पिछड़ा हुआ है। बनो ना नकवाल साहब, सक्षम बनो, आप अपने समाज को बनाओ। देखो, एक आपको भी एक बुद्धिजीवी प्रबुद्ध आप नेता माने जाते हैं, आपको भी ये लगता होगा कि आपके समाज के जो ये लोग जो गैर वाल्मीकि समाज करते हैं, ये बाकी गलत करते हैं। आप भी देखे अपने, देखिए गलत किसी समाज की गलत नहीं कर रहा, नहीं, मैं संविधान कर रहे हैं की बात कर रहा हूँ। अगर ये जो नफरत का बीज अगर इस तरह से पाला जाएगा तो इस आप उम्मीद करो कि बाकी इसका भविष्य क्या होगा। मुझे आप ये बताइए कि इसी जिस गैर समाज की आप बात कर रहे हो कि ये नफरत का बीज अब हम डाल रहे हैं, नफरत का बीज तो सैकड़ों सालों से इस गैर समाज ने हमारे साथ बोया है, हमारे साथ वर्षों तक जो हमें परेशानियां दी, यातनाएं दी, हमारे को हर वक्त बात से दूर रखा, हमको किसी चीज में शामिल नहीं रखा। हमारे से आज भी पूरे देश में बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ इतनी भयंकर छुआछूत होती है। आज भी हमारा बच्चा, हमारे समाज का बच्चा गले के हाथ लगा देता है तो उसको पीट के मार दिया जाता है। ऐसे भी समाचार वीडियो आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके समाज की एक महिला जज बनी है, क्या उसको अदालत में बैठने नहीं दिया जाएगा? क्या बिल्कुल बैठने दिया जाएगा। समाज के जो MLA बनते हैं, कुछ नेता बनते हैं, उनको वहाँ कुर्सी पे बैठने नहीं दिया जाएगा? क्या आपके समाज के दीपक डंडोरिया सफाई आयोग के उपाध्यक्ष हैं, क्या उनको कुर्सी पे बैठने नहीं दिया जाएगा? बता रहा हूँ ना, बैठने दिया जाएगा उनको। और उन्होंने बाबा साहब की कृपा से जब शिक्षा ग्रहण की और वो अपनी शिक्षा और अपनी मेहनत से ऐसे ऊंचे पद पर गए हो, लेकिन सारा समाज नहीं पहुंच पाया। जब तक हमारा सारा समाज शिक्षित नहीं हो जाता है, जब तक हमारा सारा समाज ऊंचे पदों पर नहीं जाता है, पूरा संपूर्ण शिक्षित वर्ग नहीं हो जाता है, जब तक वो आरक्षण हमारे सफाई कर्मचारियों की भर्ती में लागू नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक तरह से ये हमारा रोजगार है और इसी रोजगार को पाकर, यही काम करके हम हमारे बच्चों को शिक्षित करके आज कहीं जज बन रहे हैं। आज आपने देखा होगा जज का भी इंटरव्यू लोगे तो उसके भी माता पिता सफाई का काम करके या उसके पूर्वज भी सफाई का काम करके उसको पाल पोस के नहीं, वो तो किसान भी अपना पेट पाल कर रहे हैं, कलेक्टर बनाते हैं। उनको अच्छी शिक्षा जब दिलाई तो अपना काम करके उसी से तो मेहनत करके उसी के खर्चे से तो उनको पढ़ाया लिखाया। आज हमारे पास रोजगार ही नहीं होगा तो हम हमारे बच्चों को पढ़ाई कैसे कराएंगे? हम तो चाहते हैं हमारे बच्चों को पढ़ाना, लेकिन पढ़ाने के लिए आजकल पैसा चाहिए, कैसे स्कूल में दाखिला कराएंगे? अच्छा, एक बात और लास्ट। जी हाँ, बच्चों को पढ़ाने में आप असमर्थ हैं, लेकिन उन बच्चों को आप जैसे जो नेता गुमराह करके वाल्मीकि गैर वाल्मीकि, अगर आप देखो मेरी बात सुनो, मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, अगर आप ये बात नहीं करेंगे ना तो किसी भी आपके बच्चे की, किसी भी युवा की इतनी ताकत, इतनी औकात नहीं होगी कि वो इन शब्दों को यूज करे। ये शब्द आप जैसे जो पूर्वज हैं, इनके जो बुजुर्ग जो नेता हैं, क्या वाकई आपको लगता है ऐसा करने से आपकी राजनीति चलेगी? ये राजनीतिक रोटी हमें राजनीति नहीं करनी है। आप अपने समाज को जो हो गया उसको भूल के, अब चूंकि चंद्रयान या चंद्रमा पहुंच गया भारत, पता है आपको, अभी पहुंचा है, बिल्कुल पहुंचा है। तो उसके बाद क्यों ना अपने जो बच्चे हैं, अपने युवा हैं, इनको इस तरह का संदेश देना चाहिए। मेरा ये मानना है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको तो हम विद्वान बनाना चाह रहे हैं, पढ़ाई आगे से आगे कराना चाह रहे हैं, लेकिन अब तक जो नौकरी करने लायक स्थिति में होकर किसी कारण से वो पढ़ाई नहीं कर पाए, किसी बात में दूसरा काम नहीं सीख पाए, तो उनका तो रोजगार यही है ना। तो वो ये रोजगार करके ही तो अपने उनके जो बच्चे होंगे उनको ही तो पढ़ा लिखा के शिक्षित करके आगे भेजेंगे वो। अरे वो तो सरकार का माथा फोड़ो, नेताओं का माथा फोड़ो। तो सरकार के वाल्मीकि समाज से क्या चाहिए आपको? और वाल्मीकि समाज क्यों नफरत पाल रखी है आपने? अरे साहब देखो, हम सरकार नौकरी दे रही है, सरकार आरक्षण दे रही है, गैर वाल्मीकि उसमें फॉर्म भर रहा है। हमारी वो पूर्ति कौन करेगा जो हमारे को हजारों सालों तक इतनी यातनाएं दी, इतनी परेशानियां दी, हमारे को शिक्षा से वंचित रखा, हर संपत्ति रखने के अधिकार से वंचित रखा, मतलब धर्म और तो और प्रभु के भजन तक नहीं करने दिए जाते थे हमारे को। अब आपको पता है ना, आपको मालूम है, अगर कोई धर्म की बात करता तो उसके जुबान काट ली जाती थी, कोई धर्म की बात सुनता तो उसके कानों में सीधा भर दिया जाता था। मेरी बात सुनो, वो थी, उसको छोड़ के भरपाई कौन करेगा? तो बदला ले रहे हो क्या? बिल्कुल बदला लेना पड़ेगा। तो सरकार से बदला लो, सरकार से ही ले रहे हैं। गैर समाज उनके साथ क्यों लग रही है? सरकार इन गैर समाज वालों को तो हमारा समर्थन करना चाहिए कि वास्तव में ये बहुत वर्षों से पीड़ित है और इनको जब तक हमारे बराबर सक्षम नहीं हुए हम इनका निवाला नहीं छीने।
करता है ना गैर समाज समर्थन। मैं जितेंद्र शर्मा ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं आपकी वाल्मीकि समाज का समर्थन करता हूँ, मैं आपकी बात करता हूँ, मैं आपके युवाओं की बात करता हूँ। आप जैसे समर्थन करने आप वाले, जैसे लोग क्या आप जैसे समर्थन करने वाले 5% लोग हैं हमारे समाज का। समर्थन करने वाले 5%, 95% आज भी हमारे से नफरत करते हैं, आज भी हमारा वो चाहते हैं इनका रोजगार छीने तो अच्छा है। देखिए ऐसा नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि अब भी एक राजनीति से इतर जाके समाज को शिक्षित करना पड़ेगा और समाज को आपको पढ़ाना पड़ेगा और समाज को विद्वान बनाना पड़ेगा। मैं पहले भी कई वीडियो में ये कह चुका हूँ, हम हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे परिवार से, समाज के लोगों से भी हम हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने बच्चों को शिक्षित करो, शिक्षित करो। शिक्षा ही एक ऐसा ये मूल मंत्र है जिसके कारण से हमारे बच्चे अच्छी जगह पे अच्छे पदों पे जाएंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, लेकिन उसको शिक्षा दिलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना साहब। वो पैसा, जिस परिवार के पास रोजगार ही नहीं है, पैसा तो देखो अब किसी के पास नहीं है, बहुत बेरोजगारी और भुखमरी बैठी है। देखो अब पैसा नहीं है भारत में। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो इस तरह की जो नफरत भरी जो बातें हैं, इनसे दूर होना पड़ेगा। देखिए नकवाल, प्रकाश चंद नकवाल साहब हैं, भीलवाड़ा के हैं और काफ़ी समझदार नेता माने जाते हैं। वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत, और काफ़ी बात हुई है, इनकी बातों में भी कहीं हद तक बहुत सारी सत्यता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, जो छुआछूत और जो चल रहा था वो कहीं हद तक बहुत ज़्यादा खत्म हो गया है, क्योंकि आज ये हम भी बराबर बैठे हैं तो उसको नहीं बोल सकते छुआछूत है। कुछ अपनी मानसिकता है, कुछ लोगों को, नेताओं को सुधारनी होगी और जो समाज में एक ताकत भरनी होगी, समाज को शिक्षित करना पड़ेगा। और समाज में जिस तरह से गैर वाल्मीकि और वाल्मीकि जिस तरह का जो नफरत का जो चीज है, इसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि सारे समाज एक साथ मिलके, एक साथ रह के, क्योंकि अब जो गया उसको भूल के, क्योंकि अब बाबा साहब का देश है, लोकतांत्रिक देश है, सभी धर्मों का देश है, इसमें कहीं कोई छुआछूत की कहीं कोई जगह नहीं है। और चूंकि जो मानने वाले हैं वो मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह से नफरत का बीज अगर बोया जाएगा तो कहीं ना कहीं होके कमज़ोर होगा, तो सिर्फ समाज कमज़ोर होगा। और सबसे ज़्यादा अगर कोई समाज कमज़ोर होगा तो फिर मैं कह रहा हूँ कि वाल्मीकि समाज कमज़ोर होगा। नफरत का बीज सरकार बो रही है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार सभी की है, सारे लोगों सरकार को वोट देते हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सहयोगी मणिकांत के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।